नमस्कार दोस्तों, आपका एक और हमारे लाइव ट्रेडिंग वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख आप देख सकते हैं 18 तारीख और 9:15 हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ा इसको प्री ओपन से पहले चालू करने वाला था वीडियो, पर ठीक है कि हम क्या देखते हैं मार्केट ओपन होने से पहले। तो अभी हम चालू करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे प्री ओपन ख़त्म हो चुका है और मार्केट भी स्टार्ट हो चुका है, बट हम पहले प्री ओपन डिस्कस कर लेते हैं। आप देखेंगे थोड़ा सा बढ़ के मार्केट खुला है, पर यहाँ पे देखेंगे जो एडवांस स्टॉक है वो 20 है और जो डिक्लाइन स्टॉक है 25 है, और 5 जो थे जो कि कोई चेंजेस न हुआ। मतलब मार्केट में थोड़ा अभी कन्फ्यूज़न टाइप का है और थोड़ा डाउन साइड जाने के लिए ज़्यादा तैयार बैठा है, बट मार्केट ओवरऑल बुलिश है तो हम ज़्यादा डाउन साइड का नहीं देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे गेल, मतलब ऑयल एंड गैस की एक कंपनी जो कि टॉप पे चल रही है और उनका जो चेंजेस है 1.66 है। चलिए ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आई। उसके अलावा सेकंड पे है आईटी, मतलब ऑयल एंड गैस, आईटी और एफएमसीजी, ये हम थोड़ा रडार पे रख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे एसबीआई लाइफ जो कि एक फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। ग्रासिम जो कि सीमेंट सेक्टर की है, और टेकेम। ओहो, मतलब कि आईटी में कन्फ्यूज़न है, टॉप पे भी है बॉटम में भी है, तो हमें ये भी चीज़ देखना पड़ती है। यहाँ पे आप देखेंगे जो गिरी हुई कंपनी है वो भी 1.24, मतलब कि कुल मिला के कन्फ्यूज़न का सिनेरियो है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम चलते हैं चार्ट पे निफ्टी के और देखते हैं निफ्टी की ओपनिंग और हमारी रेंजेस और हमारा प्रिडिक्शन। ये देखेंगे निफ्टी ओपन हो चुका है दोस्तों। निफ्टी की जो ओपनिंग थोड़ी सी पॉजिटिव हुई जो कि हमें पता ही है, और हमारी एक ऊपर रेंज हमने मार्क कर रखी थी, एक नीचे रेंज मार्क कर रखी है। अब इसकी जो दिशा है पहले नीचे की तरफ है, ठीक है दोस्तों। तो फिर हमारी उम्मीद यही है कि नीचे से ऊपर तक ये घूमना चाहिए। अगर इसकी दिशा पहले ऊपर की तरफ होती तो हम फिर इस तरह की डाउन मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ इसमें देख सकते थे। अभी अभी निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस बनाया है, तो हो सकता है रेजिस्टेंस कंफर्म करने के लिए ये नीचे जाए। तो या तो मार्केट आज साइडवेज हो सकता है, या फिर एक डाउनफॉल, या फिर नीचे की तरफ से ऊपर जा सकता है। तो अभी हम देखेंगे, क्योंकि मार्केट ओपन ही हुआ है तो हम पूरा उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अभी देख लेते हैं हम कुछ हमारे स्टॉक्स में जिनमें हमें काम करना है, उनकी ओपनिंग कैसे रही और उनमें हम क्या कर सकते हैं। हमारी वॉच लिस्ट पे आगे दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ स्टॉक निकाले थे। सिप्ला, ये शायद हमारा वीकली भी स्टॉक है, और इसके बाद सन फार्मा हमने निकाला था कल, इसकी हमने थोड़ी सी स्टडी करी थी। M&M ये सेल साइड में था, और इसके अलावा SBIN भी हम सेल साइड देख रहे थे। तो हम इनमें काम कर सकते हैं, क्योंकि SBI एक फाइनेंस की कंपनी है जो कि नीचे आपने देखा है कि SBI लाइफ भी नीचे की साइड चल रही थी। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, ये हमारे रडार पे रहेगा। इसके बाद अगर देखा जाए एशियन पेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से घूम रहा है दोस्तों, और ये हमारा वीकली स्टॉक भी है, तो इसमें भी हम पैटर्न का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों मैं आगे की अपडेट देखता हूँ क्या क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों आप समय देख सकते हैं 2:18, और आप मार्केट देखेंगे दोस्तों, जो हमने रेंज ड्रॉ करी थी, जो कि मार्केट ओपन होने से पहले ड्रॉ करी थी, उन्हीं रेंजों पे देखो मार्केट ने रिएक्शन करके आप भी ऊपर की तरफ मूवमेंट इसने कर दिया है। तो दोस्तों हम हमारी पोजीशन से एग्जिट हो चुके हैं। तो मैं बता दूं आज हमने किन स्टॉक में काम किया और क्यों काम किया। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे फायर्स के अकाउंट पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक स्टॉक जो कि था हमारा SBIN, जिसको हमने सुबह भी डिस्कस किया था आपके सामने कि फाइनेंस सेक्टर जो है नीचे चल रहा है, और SBIN बैंकिंग सेक्टर है, बैंक एंड फाइनेंस में आता है, तो इसलिए हमने इसको ट्रेड किया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एंट्री बनाई और यहाँ पे हम एग्जिट हो गए। तो हमारा जो एंट्री पॉइंट था 307.80 था, हमारा जो एग्जिट पॉइंट था वो 299 का लगभग का था, और जो हमने एसएल रखा था ये 309.45 का रखा था। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ लगभग 5.15 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे हमने अर्न किया। स्टॉक मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो लगभग 2.84% का हमने स्टॉक मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर किया। इसमें हमने पहले जो हमारा अल्टीमेट टारगेट रखा था वो
294 का रखा था, पर हमें लगा कि ये 4% के लगभग हो जाएगा स्टॉक मूवमेंट, तो इसलिए हमने रिवाइज करके इसको 299 का कर दिया था। अगर हम यहाँ पे भी रखते तो देखिए ये भी हमारा स्टॉक यहाँ तक मूवमेंट कर दिया था। तो अगर आप एक अच्छा स्टॉक पकड़ लेते हैं, चुन लेते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो वो आपके टारगेट, मनचाहे टारगेट आपको दे सकता है। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमने चुना था वो चुना था SCL टेक, जो कि हमारा वीकली स्टॉक वॉच लिस्ट में भी आया हुआ था। तो दोस्तों इसमें हमने जो एंट्री बनाई थी वो इस पॉइंट पे बनाई थी, 10:35 की कैंडल ने हमारी एंट्री कर दी थी, और हमने जो SL रखा था ये इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे रखा था, जो कि यहाँ पे हिट हो गया। थोड़ी ही देर बाद हमारा SL हिट हो गया 11:30 पे, और इसके बाद देखेंगे दोस्तों बस SL हिट करने के बाद ही ये ऊपर चले गया। और अगर हम इसका इंट्राडे का लो SL रखते, लो के नीचे अगर हम SL रखते, तो आज हमारा SL इसमें हिट नहीं होता, और हम कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर मार्केट ख़त्म होने से पहले जो हमारा टारगेट है वो भी हमें मिल सकता था। तो SL का कैलकुलेशन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। कई बार हम रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करने के लिए ऊपर नीचे कर देते हैं, बट उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि हमने SBIN में क्यों एंट्री करी, तो उसके लिए चलते हैं हम SBIN के चार्ट पे। तो दोस्तों ये हम आ गए SBIN के चार्ट पे। आप देखेंगे दोस्तों ये दो बड़ी कैंडल के साथ वॉल्यूम बढ़ाते हुए ऊपर गया था। उसके बाद ये जो कैंडल देख रहे हो इसकी रेंज में ये जो छोटी कैंडल है 14 तारीख की, ये फंस गई थी। तो हमें उम्मीद ये थी कि ये इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगा, बट आप देखेंगे 15 तारीख को इसने क्या किया, वीक ओपनिंग करने के बाद इसने यहाँ से रिजेक्शन मार के नीचे आ गया और एक हाई वोलेटाइल कैंडल इसने बना दी। तो इसको ही देखते हुए हमने ये उम्मीद करी कि जब मार्केट अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग ओपन होगा थोड़ा सा और इसको ब्रेकआउट कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर ये यहाँ से वीक ओपन होता है तो इस पॉइंट से ये रिजेक्शन ले सकता है और इस कैंडल की रेंज में फंसा हुआ है तो लोअर रेंज में आ सकता है, जो कि इसका लो है, जो कि 294.50 है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये यहीं से रिजेक्शन लेके यहाँ तक आया। तो ये देखने भर से हमें पता चल रहा था कि इसको हम सेल कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अगर थोड़ा सा अगर इसमें काम करते हैं तो स्टॉक मार्केट बहुत ही स्ट्रक्चर वे में काम करता है। जिस तरीके से हमने बताया कि हमने रेंज मार्क करी थी और मार्केट वहीं पे आके रिएक्शन किया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो और आज की स्टडी पसंद आई होगी। तो अब मिलते हैं हम हमारे इसी तरीके किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।